15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया था। नारी सुरक्षा सबसे आगे होना चाहिए। इंक्वायरी चल रहा है, इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। नमस्कार। मैं अभी जस्ट एक वीडियो पोस्ट करने लगा और पोस्ट हो भी रहा है जिसका नाम द घोस्ट ऑफ असम, जो टीचर्स डे को मैंने अभी पोस्ट कर रहा हूँ। एंड इस टाइम जब मैं यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे एक वीडियो सजेस्ट हुआ जिसका नाम है कोलकाता हॉरर केस। फिर उसका मुझे याद आया कि मुझे भी इसमें वीडियो बनाना है। बहुत सारे क्रिएटर्स वीडियो बना चुके हैं, वॉन्डर्स हब, गेमर फ्लिक में थोड़ा बात बोला, टेक्नो गेमर, बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे है बोला। बट मेरा एक शो है जिसका नाम है द मोहन्स रिपोर्ट शो, जिसमें वो सारे रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके आपके इस सीरीज़ में हम लोग देते हैं। सिंचैन का बहुत सारा रिपोर्ट्स हमने दे दिया, बट रिपोर्ट्स खाली रिपोर्ट सिंचैन का नहीं होता। हर एक चीज़ का रिपोर्ट्स, चाहे वो डॉगी का हो, पेन का, इस मोबाइल का, वीडियोस रिलेटेड किसी भी चीज़ का रिपोर्ट इस रिपोर्ट। आज हम लोग इसी केस के ऊपर बात करेंगे, द नेम ऑफ कोलकाता केस। 9 अगस्त को क्या हुआ था, रात 11 बजे सब ठीक था। बट अगली ही सुबह 10 अगस्त को उस आरजी कर हॉस्पिटल से फ़ोन आता है उनके पेरेंट्स को, जिसका नाम जिसका मर्डर हुआ उसका नाम मैं लूँगा नहीं XYZ, क्योंकि किसी रियल पर्सन का नाम लेना नहीं चाहिए इस कम्युनिटी में। बट या उसका पेरेंट्स को फ़ोन करके बोला भाई आपका उसका हालत ख़राब हो चुका है, आप जल्दी आ जाए। बट रियल केस क्या था मुझे भी नहीं पता। आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो देखने वाले हैं। इस सीरीज़ में पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग इस सीरीज़ में हम लोग कोई वीडियो देखेंगे। अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा ये वीडियो, लाइक एंड ऑफ कोर्स जस्टिस फॉर गर्ल। शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को, कोलकाता केस। This is the case, Kolkata doctor case, full story of the Kolkata doctor, and this is shout out to Lucky Fitness. Okay, वीडियो को मैंने एक अच्छे से कर दिया लाइक, एंड तुम लोग भी कर दो अगर चाहते हो तो वीडियो को कर दो लाइक। अगस्त 2024 सुबह के तकरीबन 10 बजे का समय था। 10 बजे का कोलकाता के आईजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एक फोन कॉल आया। हाँ 9 अगस्त को, सॉरी 10 अगस्त को नहीं, 9 अगस्त को फ़ोन आया। और फोन कॉल उठाने वाले व्यक्ति की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। ओके। फोन की दूसरी तरफ से आई, क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं? हाँ। तब उन्होंने हाँ में जवाब दिया। लेडी डॉक्टर के। इसके बाद सामने वाले की बात सुनकर उसे पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कहा जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुंचे, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सो बैड ब्रो, हुआ तो बोलना चाहिए कुछ भी। उनकी बेटी जो एक समर्पित डॉक्टर थी, रात में बिल्कुल ठीक थी। अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया, वह कुछ पूछ पाते मैंने बोला पहले ही फोन कट गया। पिता ने घबराहट में दोबारा फोन कॉल किया और लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा मेरी बेटी को क्या हुआ है? उधर से जवाब मिला, उस फीलिंग को समझो भाई, इस फीलिंग को समझो। लीला समाप्त कर ली है। यह शब्द सुनते ही पिता की आंखों में आंसू आ गए। उनकी बेटी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जिसे हर दिन न जाने कितने मरीज को नया जीवन दिया, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की खबर सुनते ही माँ दिस इज रियल फुटेज बाय द वे, दिस इज रियल फुटेज। टूट चुके थे, लेकिन अब बिना देरी किए वह दोनों अस्पताल की ओर रवाना हुए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब तक वह अस्पताल पहुंचेंगे यह खबर पूरे शहर में आग की तरफ फैल चुकी होगी। अस्पताल के बाहर भीड़ का जमावड़ा शुरू हो चुका था। ओके। हर कोई हैरान था, गुस्से में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह कौन था जिसने इस निर्दोष डॉक्टर की जान ली? और सबसे बड़ी बात, आखिर क्यों इस बीच न केवल डॉक्टर और नर्स बल्कि आम जनता भी सड़कों पर उतर आई? हर किसी की एक ही मांग थी, जिसने ये सब किया और जस्टिस। इस एनकाउंटर, और ये उसका प्रिंसिपल था, तो रैप्टा बनना चाहिए। वह हक्का बक्का रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ओके। ये तो बस शुरुआत है। इस दर्दनाक घटना के पीछे छिपा टॉर्चर, मर्डर, कौन है इस बर्बरता का जिम्मेदार?
आखिरकार और क्यों इन प्रोटेस्ट सवालों के करना जवाब शुरू जानने करता के है, लिए करना ही चाहिए इस हमें चीज़ के लिए रहस्य भाई। की तह तक जाना होगा। ओके, आज की सच्ची घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज की है। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने सच्ची पूरे घटना देश को या हिलाकर रख दिया। यह कहानी कोलकाता की है, जहां एक बेहद मेधावी और समर्पित महिला डॉक्टर जो चेस्ट मेडिसिन विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट छात्र थी और अपने पेशेवर जीवन Rest में in नई peace. ऊंचाइयों को छू रही थी। यह महिला डॉक्टर जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अत्यधिक यातनाएं सही एक क्या सपने साधारण देखूंगे भाई, परिवार से आई थी। डॉक्टर बन गया भाई, बचपन से सोचो ही डॉक्टर। उसे शिक्षा का इट्स महत्व नॉट समझ में आ चुका था ईजी, और इट्स उसने नॉट अपनी ईजी। मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई को पूरी किया। अपने माता पिता की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बन चुकी थी और परिवार में पहली डॉक्टर बनने का गौरव हासिल कर रही थी। सो सैड उसकी ब्रो, सो सफलता सैड। न केवल उसके परिवार के लिए गौरव की बात थी, बल्कि वह अपने समुदाय के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे हमेशा से ही मरीजों की सेवा करने की प्रेरणा थी और उसने अपने प्रशिक्षण के दौरान जूनियर और सीनियर के साथ मिलकर काम किया। वह हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों की देखभाल करती थी और अपने काम के प्रति समर्पित थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही समर्पण उसे भयानक अंत की ओर ले जाएगा। 2024 8 अगस्त की रात को लगभग 11 बजे बहुत वो उसे चुका था, उसकी माँ का बहुत। फोन कॉल आया। माँ ने हर रोज की तरह अपनी बेटी की खैर रात को फ़ोन किया था 11 बजे। मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ मैं ठीक हूँ। उस समय वह मरीज को देखने जा रही थी। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। उनका यह आखिरी संवाद था। मन को यह संतोष था कि उनकी बेटी अपने काम में व्यस्त है और सुरक्षित है, लेकिन नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी। रात 12 बजे के आसपास जब सभी लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर अपने 2 जूनियर सहयोगियों के साथ बैठकर हंसी मजाक के बीच खाना पूरा खा रहे थे। हॉस्पिटल मिला हुआ खाना था, खाने के बाद पूरा उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल वह में काफी बोल रहा हूँ ना, थकी पूरा हुई है हॉस्पिटल मिला हुआ था। और अब सोने के लिए चौथी प्रिंसिपल तो मंजिल मिला पर हुआ स्थित था ही। सेमिनार हॉल में जा रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह आखिरी बार होगा जब वह किसी के साथ मुस्कुराते हुए देखी गई। 9 अगस्त की सुबह जब उसके पिता को वह भयानक और फोन कॉल आया, तो उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दी और दोनों ही घबराए हुए अस्पताल की ओर भागे। और जब भी अस्पताल पहुंचे तो वहां का दृश्य किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। बहुत अस्पताल की खतरनाक गलियों था। में अफरा तफरी का माहौल था। डॉक्टर का शरीर अर्धनग्न अवस्था में खून से लटपट और जख्मों से भरा पड़ा था। डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान पाए गए और उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। आंखों और निजी अंगों से खून बह रहा था। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार की जा चुकी थी। बेटी की आंसू हालत आते को हैं मुझे, देखकर पिता और लिटरली माँ आंसू। दोनों टूट जाते हैं और अब कहने सुनने को कोई शब्द ही नहीं बचता। इस भयानक घटना की खबर ने पूरे अस्पताल के सभी डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों को हिलाकर रख दिया। जैसे ही यह खबर अस्पताल से बाहर निकली तो सोशल मीडिया पर आज की तरफ फैलने लगी और पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया। डॉक्टर और नर्सों ने जस्टिस मिलना चाहिए भाई, शुरू कर दिया। लिटरली जस्टिस मिलना लोगों चाहिए। की बस एक ही मांग थी, न्याय और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना। एनकाउंटर करना बढ़ते चाहिए, दबाव सीधा के चलते इस एनकाउंटर। मामले की जांच बहुत तेजी से शुरू हुई। जांच अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने इसे एक आत्महत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। हालांकि घटनास्थल की स्थिति, महिला डॉक्टर के शरीर पर गहरे घाव और उसकी टूटी हुई गर्दन की हड्डी, यह सभी संकेत देते थे कि यह मामला साधारण तो बिल्कुल भी मर्डर, नहीं है, पूरा जो कि मर्डर ब्रो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साबित कर ही दिया था। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले पर दुख जताया। यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज का सवाल बन गई थी। Of course. ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई थी। खैर, जांच के दौरान सेमिनार हॉल के footages. पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल गए। इसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। जांच के इसको दौरान रैप्टा मारना संजय चाहिए, राय इसको एक नामक रैप्टा व्यक्ति मारना सामने चाहिए, आया, लल्लू सा। जो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक रूप में कार्य करता था। संजय राय अक्सर अस्पताल में आता जाता था और उसे संदेह की निगाह से अब देखा जाने लगा। जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ हाथ डिवाइस पकड़ मिला। के पुलिस ने जब उसे ब्लूटूथ डिवाइस को चेक करना शुरू किया तो पता चला कि सेमिनार हॉल। ब्लूटूथ डिवाइस बुरी हालत में टूटा हुआ था और यह डिवाइस संजय ब्लूटूथ राय वाला का वो निकला। जो रहता है ना इधर फिर पे, उसे वो तुरंत हिरासत में लिया गया।
अब संजय राय का इतिहास और उसकी गतिविधियों किसी से छिपी नहीं हुई थी। और उसी टाइम उसने कई कौन शादियां इनोवेशन की थी करना चाहता, और कौन? हर बार जब उसका मन मैंने भर बोल रहा हूँ जाता पूरा हॉस्पिटल मिला हुआ है। था तो अपनी पत्नी भाई को मानो। छोड़ देता था। यहाँ तक उसकी एक पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई थी, लेकिन उसे समय किसी ने इसकी शिकायत संजय नहीं रॉय। की थी और वह खुद को एक पुलिस वाला बताता था। जांच के दौरान ऐसा को कोई पुलिस कई वाला चुनौतियों नहीं का होता सामना ब्रो। करना पड़ा। पुलिस संजय इंडिया को राय की सेव गिरफ्तारी करने के के लिए बाद होता है भाई। उसने पहले तो किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में जब उसे कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा तो उसने अपने अपराधों को कबूल कर लिया। 8 अगस्त की रात संजय राय ने शराब के नशे में धुत होकर उसे महिला डॉक्टर पर हमला किया। डोंट उसने ड्रिंक ब्रो, पहले उसे प्लीज बुरी मत तरीके से करो, मारा, सच्ची बोल फिर रहा हूँ। उसके ड्रिंक साथ से दुष्कर्म किसी का किया फायदा नहीं और होता। अंत क्या में मिलता है उसकी ड्रिंक करने जीवन में? लीला समाप्त कर दी। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव के निशान पाए गए, जो इस बात का सबूत थे कि उसने कितनी बर्बरता के साथ महिला डॉक्टर पर हमला किया था। पुलिस ने उसके मोबाइल को भी जब्त किया और उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो भी पाए गए, जो उसके अपराधी होने के और भी पुख्ता सबूत थे। फिर पुलिस ने संजय राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 मार्च। और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया और अदालत में Good. उसे पेश किया, जहां पर उसे 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखे जाने की मंजूरी मिली। बाकी अभी यह मामला चल ही रहा है, तो हो सकता है कि उसमें अभी और भी नए खुलासे हो जाएं। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है Of और course, समाज bro. में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानून ही नहीं, बल्कि समाज की सोच और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है, जो हमें बचपन से ही छोटे बच्चों को सिखाना होगा कि नारी शक्ति ही जीवन है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना है। सो यही था आज का इस वीडियो का माध्यम। सो बस ये एक चीज़ बोलूँगा, बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ। सो हैशटैग जस्टिस। सो जस्टिस मिलना चाहिए, तुम लोग भी बोलो, है ना। सो बाकी और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इस टॉपिक के ऊपर। अगर कुछ इन फ्यूचर और होता है तो इस पार्ट दूसरा भी लाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉन्स रिपोर्ट शो में। कमेंट करके जाओ किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। सो टेक केयर बाय। जाओ कर सो बाय।